अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता था सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस इन द चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन की बात हो रही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, लॉन्ग के अंदर ये आया हुआ है। और ये है दिस इज मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अराउंड द एल्बो इन चिल्ड्रन एंड इट इज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। यानी अगर बच्चा एक्सटेंशन की पोजीशन में आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है तो तब हमारे पास 97% जो है एक्सटेंशन के अंदर फ्रैक्चर आता है और फ्लेक्शन में कितना आता है, सिर्फ 3%। और ये बच्चों के अंदर ज़्यादातर कॉमन होता है। अब एक्सटेंशन के कुछ टाइप्स हैं और फिर उसकी टाइप्स की ट्रीटमेंट है। नंबर 1 टाइप क्या है हमारे पास, फ्रैक्चर्स आर अनडिस्प्लेस्ड, यानी ऐसा फ्रैक्चर हुआ है सुप्राकंडाइलर जो कि अनडिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है। सेकंड पे है फ्रैक्चर्स आर एंगुलेटेड पोस्टीरियरली बट पोस्टीरियर पेरियोस्ट्रियम रिमेन इंटैक्ट। अब ये बात थोड़ी सी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फ्रैक्चर है वो हमारे पास कहाँ पे एंगुलेट किया हुआ है, पोस्टीरियरली एंगुलेट कर जाता है, लेकिन हमारे पास जो पेरियोस्ट्रियम है यानी आउटर लेयर ऑफ द बोन है पीछे से, वो इंटैक्ट ही रहती है। ठीक है, यानी ये हमारे पास इस तरह करके एल्बो बनती है। ठीक है ना। बच्चे का जो फ्रैक्चर है वो पोस्टीरियरली तो डिस्प्लेस्ड किया हुआ है, यानी ये जो सेकंड में पिक्चर बना रही हूँ ये समझे फ्रैक्चर्ड है और यहाँ से यूं करके ऐसे ले आए, यानी पोस्टीरियरली ये वाला जो सेगमेंट है पोस्टीरियरली डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन इसका कनेक्शन पीछे से पोस्टीरियरली विद द पेरियोस्ट्रियम बरकरार है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है हमारे पास है, ये आप इसकी सिवियरिटी भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो लेस स्वेयर है, सेकंड वाला उससे ज़्यादा स्वेयर है क्योंकि एंगुलेटेड है, और थर्ड वाला क्या है, फ्रैक्चर आर कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड विद ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रैगमेंट, यानी बिल्कुल ही 2 हड्डियां आपस में टूट गई हैं और ऊपर से ओवरलैप भी कर रही हैं। तो नंबर 1 को किस तरह ट्रीट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है अनडिस्प्लेस्ड कंजर्वेटिवली, उसको स्लिंग पहना देंगे, स्प्लिंट लगा देंगे, 2 to 3 वीक्स के लिए उसको इमोबिलाइज कर देंगे, उसकी खुद ही जो है वो नेचुरल जो है वो हील अप होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 क्या था हमारे पास, फ्रैक्चर पोस्टीरियर पेरियोस्ट्रियम इंटैक्ट है लेकिन एंगुलेटेड भी है पोस्टीरियरली। फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट फिक्सेशन विद द एल्बो एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोज रिडक्शन हो रही है, यानी ओपन रिडक्शन नहीं हो रही, कोई भी चीज़ ऑपरेशन के थ्रू ठीक नहीं की जा रही, क्लोज रिडक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं। उसकी एल्बो को 90 डिग्री के ऊपर हम लोगों ने कास्टिंग कर देनी है, यानी उसकी अगर इस तरह पोस्टीरियरली मैंने आपको बताया था डिस्प्लेस्ड है, 90 डिग्री पे कास्टिंग करनी है अपने और क्लोज रिडक्शन करनी है। और साथ ही 2 to 3 वीक्स या 1 वीक बाद हम लोग उसका एक्सरे लेते हैं और एक्सरे के जरिए हमें पता चलता है, एक हमारे पास एंगल होता है बोमेन्स एंगल, ये बहुत डिटेल में मैं आपको अभी लॉन्ग में बताऊंगी। इस बोमेन एंगल जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे ही पता चलता है कि हमारे पास कितनी हीलिंग अच्छी हो रही है। यानी टाइप 2 जो एंगुलेटेड है लेकिन इसको अंदर हम लोग ओपन रिडक्शन क्यों नहीं कर रहे, पोस्टीरियर सेगमेंट जो है वो पेरियोस्टियम के साथ इंटैक्ट है, यानी अभी हड्डी जो है वो हड्डी के साथ जुड़ी हुई है पीछे से, तो इस वजह से हम लोग उसका डिसीजन नहीं ले रहे ओपन करने का, उसको क्लोजली ही हम ट्रीट कर रहे हैं। नंबर 3 पे क्या आता है, फ्रैक्चर इज रिड्यूस अंडर एनेस्थीसिया। जाहिर है नंबर 3 वाला फ्रैक्चर क्या था, बिल्कुल ही हड्डी टूट चुकी है, ओवरलैपिंग हो रही है फ्रेगमेंट्स की, तो क्या करेंगे, उसको एनेस्थीसिया देंगे बाय ट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन, यानी हम लोग एक तो उसको ट्रैक्शन देंगे, दोनों तरफ से उसको खींचेंगे। ये हड्डी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास लोअर सेगमेंट है, ये इस सेगमेंट की एनेस्थीसिया दे दिया उसको, जो है अबव द फ्रैक्चर एंड बिलो द फ्रैक्चर आपने क्या करना है, ट्रैक्शन देनी है, और ट्रैक्शन देने के बाद 1 मिनट तक हम लोग ट्रैक्शन दिए रखते हैं, फिर एकदम से मैनिपुलेटिव यानी झटका देते हैं ऊपर नीचे, ताकि जो बोन है अपनी जगह पे वापस आ जाए। बट ओपन रिडक्शन में भी नीडेड, लेकिन क्या है ओपन रिडक्शन भी हमें इसके अंदर जरूरत पड़ सकती है इफ़ क्लोज रिडक्शन फेल्ड, अगर क्लोज रिडक्शन फेल हो जाए। यानी नंबर 1 प्रोसीजर ये है कि ट्रैक्शन दो और मैनिपुलेशन के जरिए हड्डी को वापस उसकी जगह पे लेकर आओ। लेकिन अगर हमारे पास क्लोज रिडक्शन फेल हो जाती है, हड्डी बहुत ज़्यादा जो है वो एंगुलेटेड है, ओवरलैप की हुई है, वो नहीं आ सकती मैनिपुलेशन से वापस, तो आपने कौन सा डिसीजन लेना है, और साथ ही साथ वेस्कुलर इंजरी भी है, तो आपने क्या प्रोसीजर लेना है, आपने उसकी ओपन जो है वो ओपन रिडक्शन की तरफ ले जाना। ओपन रिडक्शन में फिर वही बात होगी कि हम लोग प्लेट स्क्रूज यूज़ करेंगे, लेकिन ये हमारे पास लोअर के लिए प्लेट्स और स्क्रूज हैं, और जो अगर बच्चों में होती है ना, हम ज़्यादातर बच्चों के अंदर क्रॉस वायर्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है,
क्रॉस वायर्स। अब क्रॉस वायर्स इनको हम लोग के वायर्स भी कहते हैं, और ये परकुटेनियस हम लोग यूज़ करते हैं। परकुटेनियस का मतलब होता है स्किन के ऊपर से, यानी समझ लो ये हाथ है बच्चे का, आप यहाँ से जो है ड्रिल मशीन डालते हैं, यहाँ से इसको इधर तक क्रॉस कर देते हैं और यहाँ से जो है इस वाले रॉड को यानी वायर को सॉरी यहाँ पर हम लोग बिल्कुल क्रॉस बना देते हैं। और ये बच्चों के अंदर हम लोग क्रॉस वायर क्यों यूज़ करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, बच्चों के अंदर होती है हमारे पास ग्रोथ प्लेट। अगर तो हम लोग प्लेट्स और स्क्रूज यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो है वो ग्रोथ प्लेट जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, और बच्चों की अगर ग्रोथ प्लेट डैमेज हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी हड्डी जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस तरीके से, उसकी डिफॉर्मिटी आ सकती है फोर आर्म के अंदर, एल्बो वाली साइड के ऊपर छोटी रह सकती है उसकी हड्डी। तो हम लोग कौन सा डिसीजन लेते हैं, बच्चों में अगर सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर हो जाए तो क्रॉस वायर्स हम लोगों ने यूज़ करनी है। और क्रॉस वायर की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। चिल्ड्रन में क्या होती है कि ग्रोथ प्लेट को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसके लेस हार्म जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत लेस होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है इसकी कॉम्प्लिकेशन। किसकी कॉम्प्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर की। वेस्कुलर इंजरी, ब्रेकियल आर्टरी, यानी वेस्कुलर इंजरी क्या हो सकती है, ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास डैमेज हो सकती है। नर्व कौन सी हो सकती है, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व। वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये वाली जो बात है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं आपसे कि वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर किसकी कॉम्प्लिकेशन है ज़्यादातर, और सबसे आपने पहले याद रखना है कि सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर होता है। वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर में हमारे पास बोन के इस्कीमिया होने की वजह से जो हमारे पास फोरआर्म के मसल्स होते हैं उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, फ्लेक्शन के अंदर रिस्ट और फिंगर हमारे चली जाती है और कुछ इस तरह का हमारा हैंड दिखता है। ये वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर कहलाता है। और वोकमैन का नाम कहाँ से है, हमारी बोन होती है उसके अंदर वोकमैन कैनाल्स होते हैं, बोन के अंदर ऑस्टियोन यानी बोन सेल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास वोकमैन कैनाल होते हैं और उसी के अंदर ब्लड वेसल होती है। अगर वहाँ पे इंजरी हो जाए तो ये हमारे पास सारा प्रोसीजर हो जाता है। मैल यूनियन, नॉन यूनियन, ये तो आपने जनरली याद रखना कि फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर नॉन यूनियन भी हो सकता है और मैल यूनियन। नॉन का मतलब है कि जुड़े ही ना, मैल का मतलब है गलत जुड़ जाए।